राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज इस वीडियो में जानेंगे कि हमें 2 सितंबर 2023 को अपने आंगनवाड़ी केंद्रों पर अपने बच्चों को कौन कौन सी गतिविधियां करानी है और किस तरीके से करानी है। तो सबसे पहले 8 बजे से 8:30 बजे तक का प्रथम चक्र जो हमारा होता है, उसमें हमें वही सब कुछ रोज़ का कराना है जो हम कराते हैं। बच्चों का स्वागत करते हैं ताली से, और फिर उसके बाद प्रार्थना कराते हैं, स्वच्छता जाँच, जो भी सुबह की हमारी गतिविधियां हैं वो हमें करानी है। जैसे कि उसमें एक ये भी है कि कविता हमें करानी है, जब भी जूते कट जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें करा के स्वागत, प्रार्थना वगैरह, स्वच्छता जांच, ये करा के हमें जो कराना है उसके बाद इसी टाइम में वो कविता है, जब भी जूते कट जाते हैं। तो ये वाला हम करा के उसके बाद हमें ग्रुप अलग कर लेना है। दूसरा पीरियड हमारा आएगा 60 मिनट का। उसमें 3 से 5 और 5 से 6 वर्ष के बच्चों को हमें अलग कर लेना है, और जो 3 से 5 वर्ष वाले बच्चे हैं उनको हमें स्वतंत्र खेल खेलने के लिए बोल देना है। वो स्वतंत्र खेल खेलेंगे जिस टाइम में, उस टाइम में हमें 5 से 6 वर्ष के बच्चों को एक गतिविधि करानी है। वो गतिविधि है अंदर बाहर चित्रों से। तो अंदर बाहर जो है हम कई तरीके से हम खेल भी खिलाते हैं बच्चों को। हम गोला खींच के उसके अंदर भी हम बच्चों को अंदर या बाहर इस तरीके से एक्टिविटी कराते हैं। तो या फिर हम कमरे के अंदर बाहर भी इस तरीके से कराते हैं कि हम अंदर कहेंगे तो कमरे के अंदर आना है, बाहर कहेंगे तो बाहर जाना है। लेकिन जो ये अंदर बाहर एक्टिविटी हमें कल करानी है, वो करानी है हमें चित्रों से। यानी कि 2 कार्ड हमारे पास होंगे, जिसमें एक कार्ड में मतलब दोनों कार्डों में 2 घर बने होंगे। तो 2 घर बने होंगे, तो एक जो कार्ड में घर बना है उसके अंदर एक बच्ची बैठी हुई है और दूसरे कार्ड में उस घर के बाहर बच्ची खड़ी हुई है। तो बच्चे से जो है दोनों कार्ड दिखा के पूछना है कि कौन से कार्ड में बच्ची घर के अंदर है। तो इस तरीके से बच्चों से पूछना है। हम इन कार्ड में ज़रूरी नहीं है कि घर ही बनाए या घर के अंदर बच्ची ही बनाए, हम और कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हमें जो अंदर बाहर जो ये गतिविधि करानी है अपने बच्चों को, वो चित्रों के माध्यम से ही करानी है। मतलब चित्र ही दिखा करके उनसे पूछना है, वैसे नहीं करानी है। तो इसी तरीके से ये गतिविधि करानी है। उसके बाद हम ये गतिविधि कराने के बाद 5 से 6 वर्ष के बच्चों को हम स्वतंत्र खेल खेलने के लिए बोलेंगे। और 3 से 5 वर्ष के जो बच्चे हमारे स्वतंत्र खेल खेल रहे थे पहले, उनको हमें गतिविधि करानी है। उनको हमें कराना है दूर पास चित्रों के माध्यम से। तो मतलब जैसे कि अंदर बाहर हमने चित्रों से कराया है 5 से 6 वर्ष के बच्चों को, ऐसे ही 3 से 5 वर्ष के बच्चों को हमें दूर पास चित्रों से कराना है। जिसमें कि हमारे पास 2 कार्ड होंगे। एक कार्ड में एक पेड़ बना हुआ है, उसके पास बच्ची खड़ी हुई है। दूसरे कार्ड में भी पेड़ बना हुआ है, उसमें बच्ची जो है पेड़ से दूर खड़ी हुई है। तो हमें बच्चे से पूछना है कि देखो किस कार्ड में बच्ची पेड़ के पास खड़ी है और किस कार्ड में बच्ची पेड़ से दूर खड़ी है। तो इसी तरीके से हमें मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम पेड़ ही कार्ड पे बनाएं या बच्ची ही बनाएं, हम कुछ और भी बना सकते हैं। कोई भी चीज़ बना सकते हैं हम कार्ड में, और उसके पास कुछ और चीज़ बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें मतलब जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि एक कार्ड में हम फूल बना सकते हैं, फूल के बिल्कुल पास तितली बना सकते हैं। दूसरे कार्ड में भी हम फूल बना सकते हैं और फूल से दूर तितली बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें 2 कार्ड बनाने हैं, और उन 2 कार्ड से ही मतलब चित्र से ही बच्चे को दूर पास की ये गतिविधि करानी है। इसी तरीके से ये गतिविधि कराने के बाद हमारा जो है वो तीसरा पीरियड आएगा, जो 30 मिनट का होगा। मतलब 60 मिनट का जो हमारा पीरियड है वो ख़त्म हो चुका है, और उसके बाद हमारा 30 मिनट वाला पीरियड आएगा इसके बाद। तो उसमें हमें सभी बच्चों को एक साथ कर लेना है, और उसमें हमें बच्चों को बत्तख दौड़ करानी है। जैसे कि हमने कल मेंढक दौड़ कराई थी, तो इसी तरीके से मतलब बच्चों को मेंढक की तरह उछलने के लिए, दौड़ने के लिए बोला है। कोई दूरी मतलब तय करने के लिए कि हाँ, यहाँ से यहाँ तक आपको मेंढक की तरह दौड़ करके आना है। इसी तरीके से हमें सारे बच्चों को एक साथ करके बत्तख की तरह दौड़ लगाने के लिए बच्चों से बोलना है। तो ये बत्तख दौड़ हमें कल अपने आंगनवाड़ी केंद्रों पर करानी है।
उसके बाद जो अगले 30 मिनट हमारे आएंगे उसमें हमें फिर से 2 ग्रुप अलग कर लेने हैं। जैसे कि 3 से 5 वर्ष के बच्चों को हमने अलग कर लिया, 5 से 6 वर्ष के बच्चों को अलग कर लिया। तो 3 से 5 वर्ष वाले बच्चों को हमें जो अंग्रेजी के छोटे अक्षर होते हैं उनको पहचान मतलब करानी है बच्चों को। सभी अक्षरों की ABCD जो छोटी होती हैं उनकी पहचान करानी है 3 से 5 वर्ष के बच्चों को। और उसी टाइम में जो है हमारे 5 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको गतिविधि पुस्तिका जो है उसमें पृष्ठ 34 पर सिर्फ गिनती करना, उसमें मतलब दिया हुआ है सिर्फ गिनती करना। जैसे कि आप को मिली हुई हैं वो 3 से 5 वाली, 3 से 4 वाले बच्चों की अलग गतिविधि पुस्तिका है, 4 से 5 वालों की अलग है, 5 से 6 वर्ष वालों की अलग है। तो उसमें आप खोल करके प्लीज़ उसमें पृष्ठ 34 पर दी हुई हैं सिर्फ गिनती करना। मतलब उसमें कुछ चीज़ें दी हुई है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि जब वो पृष्ठ आप खोलेंगी तो उस पृष्ठ पर 3 फूल बने हुए हैं और 4 आइसक्रीम बनी हुई हैं, 6 फूल और बने हुए हैं नीचे, और उसके बाद उसमें 5 गिलास जूस के बने हुए हैं। तो इसी तरीके से उसमें ये जो है चीज़ें बनी हुई हैं और उसमें उसके सामने जगह भी है उनकी संख्या लिखने की। तो हमें उसमें जो है इनकी मतलब गिनती करानी है, इनकी सिर्फ गिनती कराना है उन बच्चों को। जैसे कि 3 फूल बने हुए तो बच्चों को गिनना है, बच्चों को उसमें बोलना है कि बच्चों ये फूल आप गिन करके बताओ कितने फूल हैं, या आइसक्रीम आप गिन करके बताओ 6 फूल आप ये वाले जो नीचे फूल दिए गए हैं ये गिन के बताओ। तो इस तरीके से बच्चों से हमें वो गिनना मतलब गिनवाने हैं वो सारी चीज़ें जो उस पृष्ठ पर दी हुई हैं। और उसके बाद अगर बच्चा लिख पाए तो हम सामने उनसे लिखवा भी सकते हैं। अगर बच्चा हमारा लिख पाए तो लिखवा भी सकते हैं, और गिनवा करके जितने भी फूल हैं बच्चा उनको गिन करके सामने उसके लिख दे। तो इसी तरीके से ये जो है हमें गतिविधि करनी है अपनी गतिविधि पुस्तिका में बच्चों 5 से 6 वर्ष वाले बच्चों को। और उसके बाद जो हमारी लास्ट की 30 मिनट आएंगी उसमें हमारी जो है कहानी सुनानी है हमें बच्चों को, किताब से या मौखिक। आप किताब से भी कहानी सुना सकती हैं अपने बच्चों को, या फिर आप मौखिक भी कहानी सुना सकती हैं, जो भी बच्चों को पसंद आए। अगर बच्चों को कोई अच्छी लगती है ज़्यादा कहानी और वो बार बार सुनना चाहते हैं, या फिर कोई आपके पास कोई अच्छी सी कहानी हो जिससे बच्चे कुछ सीखें, तो आप ऐसी कहानी भी बच्चों को सिखा सकती हैं, बच्चों को सुना सकती हैं। किताब से भी सुना सकती हैं पढ़ करके, और आप मौखिक भी बच्चों को सुना सकते हैं। बहनों, हमें कल अपने आंगनवाड़ी केंद्रों पर यही सारी गतिविधियां करानी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नई हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और इतना सारा सपोर्ट देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए आप सभी को बहुत 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 बड़ा थैंक यू। और बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।